न्यू मून एंड ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 27 अप्रैल न्यू मून आज कैसी रहेगी आपकी एनर्जी, और इस रीडिंग का जो इफेक्ट है वो 3 डेज तक रहेगा, क्योंकि न्यू मून या फुल मून का इफेक्ट लगभग 3 दिन तक रहते हैं। डिवाइन फेमिनिन एंकरिंग इनटू इनर सॉवरेनिटी। इस समय डिवाइन फेमिनिन अपने इनर सॉवरेनिटी में स्टेप कर रही हैं। ये न्यू मून उन्हें ये याद दिला रहा है कि अनकंडीशनल लव का पहला सोर्स वो खुद हैं। आपको अब वैलिडेशन के लिए बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप में सेंटर्ड रहना सीखना होगा आपको। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में सबकॉन्शियस रीअलाइनमेंट्स ये न्यू मून एक्टिव करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन के सबकॉन्शियस में कई पुरानी बिलीफ सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे हैं। जो कंडीशनिंग उन्होंने ईयर्स तक, कई सालों तक कैरी की थी, अब डिसॉल्व हो रहा है। इस न्यू मून के दौरान वो डीपली इंट्रोस्पेक्टिव हैं और अपने इमोशंस को पहली बार बिना जजमेंट के ऑब्जर्व कर रहे हैं। शेडो रिलीज एंड इमोशनल डिटॉक्स। ये जो न्यू मून है, ये मून साइकिल शेडो वर्क के लिए एक पावरफुल पोर्टल खोल रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन को अनएक्सप्लेन्ड हेवीनेस फील हो रहा है या इमोशनल ट्रिगर्स मिल रहे हैं। बहुत सी सोल कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कार्मिक हो या लेसन बेस्ड, अब एक्सपायर होने को है। ये न्यू मून एक क्लीन स्लेट ऑफर कर रहा है, लेकिन उसके लिए आपको एनर्जेटिक बाउंड्रीज सेट करने होंगे। अपने इंट्यूशंस की सुनिए। अगर किसी एनर्जी से मिसमैच फील हो तो परमिशन दीजिए उसे ग्रेसफुली एग्जिट करने की। ड्रीम्स एंड एथरिक मैसेजेस। न्यू मून के अराउंड ड्रीम्स काफ़ी विविड हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज इस वक्त टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर रही है। आप अपने ट्विन के रियल इमोशंस को ड्रीम के थ्रू फील कर सकते हैं। उनका इनर कन्फ्लिक्ट या एक साइलेंट अपोलॉजी भी ड्रीम के थ्रू फील कर सकते हैं। टाइमलाइन क्रॉसरोड्स, डिसीजन थ्रू इंट्यूशंस। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम एक टाइमलाइन क्रॉसरोड पर है। ये डिसीजन मेकिंग का वक्त है, लेकिन लॉजिकल एनालिसिस से नहीं, बल्कि प्योर इंट्यूशन से। जो भी पाथ आप चूज करें, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इनर ट्रुथ के साथ अलाइन होना चाहिए, तभी एक्चुअल सोल प्रोग्रेस पॉसिबल होगा। फेमिनिन मैस्कुलिन इनर यूनियन एक्टिवेशन होने का समय है। न्यू मून में सटल लेकिन पावरफुल एक्टिवेशन चल रहा है इनर मैस्कुलिन एंड इनर फेमिनिन एनर्जीज के बीच अलाइनमेंट की। आप फील करेंगे कि आप दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने लग गए हैं। एक्शन लेने की कैपेसिटी के साथ साथ इमोशनल रिसेप्टिविटी भी ग्रो हो रही है आप में। यही इनर यूनियन का पहला साइन है। सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्रा क्लियरिंग या क्लिनजिंग। ये न्यू मून स्पेशली सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्रा पे काम कर रहा है। ये न्यू मून आप शायद फील करें कि आप अपने ट्रुथ को असर्ट करने लग गए हैं बिना किसी गिल्ट के। डिवाइन फेमिनिन के लिए ये मिशन मोर क्रिएटिव एंड एक्सप्रेसिव हो सकता है। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए प्रैक्टिकल एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड। ट्विन फ्लेम यूनियन सिर्फ रिजल्ट नहीं, एक वाइब्रेशन है जो आप पहले खुद में कल्टीवेट करते हैं, उसके बाद 3D रीयूनियन आप अचीव करते हैं। कुंडलिनी एक्टिवेशन एंड फिजिकल सेंसेशन। इस न्यू मून के दौरान कई डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर कुंडलिनी एक्टिवेशन होगा। आपको लोअर बैक, स्पाइन या क्राउन चक्रा के आसपास हीट या टिंगलिंग सेंसेशन फील हो सकता है। बॉडी फटीग, सडन एनर्जी स्पाइक्स या इमोशनल सर्जेस भी देखे जा सकते हैं इस न्यू मून के टाइम फ्रेम में। ये सब इनर लाइट्स, बॉडी शिफ्ट्स का पार्ट है। हायर सेल्फ मर्जिंग एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। डिवाइन मैस्कुलिन के हायर सेल्फ अब ज़्यादा एक्टिवेट 3D रियलिटी में एंकर हो रहे हैं। आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी, फियर एंड अटैचमेंट डिसॉल्व्स होते हुए महसूस हो सकता है। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ज़रूरी है ताकि आप अपनी ट्रू सोल एसेंस को एम्बॉडी कर सके, पहचान सकें।
क्लिनजिंग एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ये न्यू मून एंसेस्ट्रल लीनियज को भी हील कर रहा है। आपके अंदर के पैटर्न्स जो जनरेशन से चले आ रहे थे अब क्लियर होने लगेंगे। सेक्रेड सेक्सुअल एनर्जी अवेकनिंग, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन के बीच सेक्रेड सेक्सुअल एनर्जी का डीपर प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है इस न्यू मून के टाइम फ्रेम में। ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एनर्जेटिक लेवल पर सोल इंटीमेसी एंड सेक्रेड यूनियन की प्रिपरेशन है। एल्केमाइजिंग पेन इनटू पावर, जो पुरानी हार्ट ब्रेक्स, बिट्रेयल्स या डिसअपॉइंटमेंट्स थे अब वो सिर्फ पेन के स्टोरीज नहीं रहेंगे। आप उन्हें एल्केमाइज करेंगे इनटू विजडम, स्ट्रेंथ एंड कंपैशन में। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन ही आपके और आपके ट्विन के बीच डीपर हार्मनी बनाने का फाउंडेशन बनेगा। ये इनेबल कर रहा है ये न्यू मून। स्टार फैमिली एंड गैलेक्टिक सपोर्ट भी मिलेगा आपको, आपके एंजल्स से, आपके जो एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स जो आपको सपोर्ट करते हैं। न्यू मून के आसपास आपको अपने स्टार फैमिली या हायर डायमेंशनल गाइड्स का भी ज़्यादा प्रेजेंस महसूस हो सकता है। अगर आपको नंबर्स, सिंबल्स या स्काई साइंस जैसे शूटिंग स्टार्स या स्पेसिफिक ड्रीम्स दिखते हैं तो समझिएगा कि आपको एथरिक सपोर्ट मिल रहा है एंड आपकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती जा रही है। कुछ और मैसेजेस भी मैं देना चाहूँगी इस न्यू मून के दौरान जो आप फील करेंगे। आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिले ट्रिगर्स पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि उसमें आपको वर्क करने होते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन गाइड्स यू थ्रू दोज ट्रिगर्स एंड वुंड्स। जो हो सकता है आपको सुनना अच्छा ना लगे, अनकंफर्टेबल लगे, उन ट्रिगर्स पर वर्क करना होता है। वैसे ओवरऑल कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन पीसफुल रहेंगी। बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी भी मिलेगी। डिवाइन मैस्कुलिन अपने लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस के लिए रेडी हो रहे हैं। रिलेशनशिप एंड फाइनेंस एरियाज में अनप्रेडिक्टेबल चेंज हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन के। So divine masculines, you need to be honest with yourself and express yourself authentically. ये जो न्यू मून है डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको नेगेटिव एनर्जीज को पहचानना भी होगा जो आपके साथ या आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स आपको एडवाइस दी जाती है कि जो कुछ एंड हो रहा है आपके लाइफ से उसे रेजिस्ट ना करें। Trust the process, it's making way for something divine to begin. वैसे अभी कोई मेजर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड में नहीं है, रेट्रोग्रेशन में नहीं है, पर प्लैनेट मार्स एंड प्लैनेट प्लूटो मून के साथ टी स्क्वायर्स एक्टिवेट कर रहे हैं जो कुछ चैलेंजेस ले आ सकते हैं, जो कुछ चैलेंजिंग हो सकते हैं। टी स्क्वायर्स इंडिकेट्स अ राइज ऑफ टेंशन, कुछ गलत एक्शन ले लेना, एंगर एंड समटाइम्स इवन वायलेंस भी। इसलिए किसी भी हालात में अपने पीस से कॉम्प्रोमाइज ना करें। जिन्होंने अपना इनर वर्क नहीं किया या जो अभी जर्नी में न्यूली एंटर किए हैं उन ट्विन फ्लेम्स को इरिटेशन, एंगर इशू, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजनमेंट फील होगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स के साथ कुछ लोग कनेक्ट कर सकते हैं जो आपके पेशेंस लेवल को चेक करना चाहेंगे या किस लिमिट तक आप जा सकते हैं ये देखना चाहेंगे। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स थोड़ी इम्पेशेंट, आर्गुमेंटेटिव एंड मूडी भी हो सकते हैं जिस पर आपको क्लच रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो मैंने कहा टी स्क्वायर्स की जो अभी एनर्जी है वो अभी थोड़ी सी प्रोफाउंड बनी हुई है और जिसका रीज़न ये हो सकता है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट या आर्गुमेंट ज़्यादा करने का मन करे लोगों के साथ या मूड स्विंग हो सकता है। वैसे पीसफुल एनर्जी रहेगी अगर आपने इनर वर्क किया या कर रहे हैं या मिडवे तक आप अपने जर्नी में आ चुके हैं तो भी यू कैन फील पीसफुल, पीसफुल विद इन। कुछ टिप्स डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आप दोनों के लिए। ट्राई टू बी जेंटल विथ योरसेल्फ and with others. Tip number 2, be mindful how you talk about yourself and how you talk about others. Tip number 3, listen more, speak less.
And tip number 4, let your mind be curious instead of critical. ये 4 टिप्स जो अगर न्यू भी हैं इस जर्नी में या आप मिडवे तक भी आ चुके हैं, ये काम आएगा। और इन वक्त तो आपको करना पड़ेगा, करने होते हैं इस जर्नी में। आप अगर आ चुकी हैं तो सबसे पहले कंफर्मेशन ज़रूरी है कि क्या आप इस जर्नी में हैं। अगर आप कंफर्म हैं तो अब जल्दी से जल्दी इन वक्त स्टार्ट करें, उसके बाद ही ये जर्नी आप नेविगेट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, रियूनियन अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले रियूनियन आपके साथ होता है, रियूनियन उसके बाद आपके गॉड के साथ होता है, उसके बाद रियूनियन आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता है। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर शो हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत खुश रहिए और मिलते हैं आगे किसी और वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।